द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, कोई एसिड है उसका कंजुगेट बेस, एसिड का काम क्या होता है H प्लस त्याग करना। अगर वो H प्लस त्याग कर दिया तो क्या वो एसिड रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो कंजुगेट बेस बदल जाता है। हमने बताया था अगर आपका HCl आपका एसिड है तो इससे H प्लस को हटा दीजिए, जो ये Cl माइनस है वो कंजुगेट बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस की तरह एक्ट करेगा। ये अगर एसिड है तो बोलेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसको अगर पानी में डाल के देखो, पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस को ऐड करेगा, HCl बन जाएगा, लेकिन यहाँ साथ में क्या बनेगा? साथ में क्या रिलीज होगा? OH माइनस रिलीज करेगा सर। तो आप जो देख रहे हो वो क्या है? कंजुगेट बेस है। क्यों? क्योंकि इसको पानी में डाल रहे हैं, OH माइनस त्याग कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एसिड का काम होता है H प्लस त्याग करना। अगर वो H प्लस त्याग कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है। और इधर द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? N3H होता है। तो इसे H प्लस को हटा दो। बोल रहा है कंजुगेट बेस पूछ रहा है, मतलब कंजुगेट बेस पूछ रहा है, मतलब ये अभी एसिड है। एसिड का काम क्या होता है? H प्लस त्याग करना। H प्लस को हटा दो, क्या बचा हुआ रह जाएगा? N3 माइनस। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। एकदम आसान सा बच्चा लोग क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बोल रहा है द थ्री रिएक्शन इन्वॉल्विंग H2PO4 -1 आर गिवन बिलो। 3 रिएक्शन दिया गया है, उसमें इन विच ऑफ द एबव H2PO4 एक्ट एज ए एसिड, किसमें बोल रहा है किसमें H2PO4 -1 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है एसिड की तरह, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एसिड की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है? वो त्याग कर रहा है H प्लस। बेस का मतलब क्या हुआ? कि वो H प्लस को एडॉप्ट कर रहा है। एसिड की तरह एक्ट करना है किसी को तो उसको H प्लस डोनेट करना है, मतलब प्रोटॉन डोनेट करना है। तो अब देखते हैं, H3PO4 था, इसने H प्लस त्याग किया तो H2O एक वो H प्लस को ऐड किया, क्या बन गया? H3O। ये कैसे बनता है वो भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा। H2O है ऐसा, कोई H प्लस आया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, अपना लोन पेयर का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसमें कौन सा हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस कैंसिल, इसके पास 4, कौन सा बचेगा? +1। हाँ बताओ क्या बन गया? ये रिमेनिंग क्या बन गया? ऐसा बन गया है। ये बचा कौन सा? प्लस। H3O आपने देखा तो ध्यान रखिएगा, H3PO4 में क्या हुआ? H3PO4 एक H प्लस त्याग किया तो H3O बन गया, और साथ में क्या बना? H2PO4 -1। तो यहाँ पे H3PO4 H प्लस त्याग किया ना, ये एसिड है, ये क्या बन गया है? कंजुगेट बेस बना हुआ है। हमें एसिड सर्च करना है, तो इसमें तो नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन 2 में आते हैं, H2PO4 -1 है, H2O से रिएक्शन किया और क्या बन गया? HPO4 -2। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा था, H2PO4 -1 ऐसा स्थिर है। ये वाटर से रिएक्शन किया तो क्या किया? HPO4 एक ही को H प्लस बचा, मतलब एक को H प्लस त्याग कर दिया है, इसने बन गया कैसा? HPO4 -2, और H प्लस डोनेट किया है जो H2O ऐड कर लिया तो H3O बन गया है। तो बताओ H2PO4 कहां पर? ये अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है इसको H प्लस त्याग करना चाहिए, तो नहीं लग रहा है। इस रिएक्शन में H2PO4 ने एक H प्लस त्याग किया है, एक H प्लस को ऐड कर लिया है, ये बन गया क्या? HPO4 -2। तब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2। इसमें आओ, H2PO4 -1 है, इसको OH माइनस रिएक्शन करवाया गया है। OH माइनस देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को फिर से। हाँ, बन गया कौन सा? H3PO4 बन गया है, मतलब इसने क्या किया है? एक वो H प्लस को ऐड कर लिया ना, जो प्रोटॉन डोनेट किया। आगे प्रोटॉन पे चलते हैं। जो प्रोटॉन डोनेट किया ब्रोंस्टेंट एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ब्रोंस्टेंट बेस। नहीं लग रहा है इसने प्रोटॉन एगो एडॉप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि था H2PO4 -1, अब हो गया क्या? H3PO4 हो गया, न्यूट्रल हो गया है। इसने H प्लस एडॉप्ट कर लिया है सर, इन्हें डोनेट नहीं किया है, तो ये ब्रोंस्टेंट बेस हो गया ना। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2। तो इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन एक्वस सोल्यूशन द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर इतना एंड कार्बोनिक एसिड पहले आप लोग जानते होंगे H2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। वो ब्रेक करता है H2CO3 का, आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट 2 मिनट। H2CO3 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, आपको हमने सिखाया था, ऐसा है, ठीक है। ये टूटेगा तो क्या होगा, पहले टूटेगा क्या, ऐसा हो जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन त्याग करेगा तो एक H+ त्याग करेगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब एक H+ डोनेट करेगा तो ये हाल होगा। साथ में मैं दिखाता चल रहा हूँ, साथ में H+ त्याग किया। अगर इसको फिर से हम लाते हैं तो ये जो है जल्दी टूटने वाला है नहीं ना, लेकिन टूटेगा, साथ में H+। फाइनली आप दिखा सकते हो H2CO3 टूट रहा है, तो बोल रहा है किसमें, CO3-2 में, और 2 को H+ त्याग कर रहा है, ये कंबाइंड रूप में बोल सकते हो, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम क्यूबिक एसिड है तो इक्विलिब्रियम एग्जिबिट करेगा। इसका Ka वैल्यू दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, मतलब पहली बार जब H2CO3 H+ त्याग करता है तो उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4.2 × 10⁻⁷। दूसरी बार जब टूटता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट उसको बोलो 4.8 × 10⁻11, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया, 0.034 m दिया गया है, ठीक है। इसके बाद करेक्ट ऑप्शन, पहले तो एक बार ध्यान समझिएगा, वीक एसिड है तो 100% आयनाइजेशन में जाएगा नहीं, और कोई भी एसिड है जैसे कि कोई एक आदमी है उसके पास 2 गो एप्पल है, उसका 2 ही गो एप्पल है खाने के लिए, उससे एक आदमी बोला नहीं एक एप्पल दे दो हम, तो वो आसानी से बोला ठीक है ले जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एप्पल इजीली दे देगा। लेकिन क्या उससे बोले नहीं नहीं एक एप्पल ठीक है, मैं थोड़ा सा पेट भरा है और हमें एप्पल दे दो, सेकंड भी देने वाला है, बोला ना मार दो लेकिन हम देने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भी जिंदा रहना ना, उसको भी खाना होगा। तो दूसरा एप्पल वो जल्दी देना नहीं चाहेगा, पहला एप्पल क्यों दे दिया, क्योंकि न्यूट्रलाइज था, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही H2CO3 फर्स्ट H+ इजीली डोनेट कर देगा क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा H+ जल्दी डोनेट करने वाला वो नहीं है, इजीली डोनेट नहीं करेगा, ये बहुत स्लोली टूटने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आप पहली बात देखो उसी का यहाँ पर दिया हुआ है, को हम बताया था ना, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा। देखो फर्स्ट टाइम जो टूटा उसका Ka वैल्यू कितना है, 4.2 × 10⁻7 है, लेकिन सेकेंड टाइम टूटा तो Ka वैल्यू मतलब K2 वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया ना, 10⁻11 हो गया, -11, जितना नेगेटिव पावर में जाएगा उतना वैल्यू कम जाएगा। मतलब ये बी केस जल्दी डोनेट करने वाला H+ नहीं है, और ये जल्दी आयनाइज नहीं होगा, बहुत ही कम, मान लो 100 गो ये लोगे बाइकार्बोनेट तो भाई साहब 1 गो 2 गो 4 गो में भी टूटेगा, किसमें, कार्बोनेट में, और H+ डोनेट करेगा, ठीक है। अब आइए ऑप्शन देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज डबल दैट ऑफ CO3-2, मतलब बोल रहा है H+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो डबल होगा किसके, CO3-2 के। हम बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोले कैसे बताओ, ये तो 100 मतलब 100% तो नहीं बोल सकते ना, 100% अगर आयनाइजेशन में जाता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता, वो इक्विलिब्रियम एग्जिबिट नहीं कर पाता, ये वीक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड है। तो मानते हैं 100 को ये था, तो उसमें मानते हैं 40 को टूट गया, तो 40 को प्लस H+ डोनेट करेगा, 40 को बाइकार्बोनेट, ठीक है। 100 को था उसमें से 40 को टूट गया है, तो बचा हुआ कितना रह गया, 60 को। तो बताओ 40 को ये बना, 40 को H+, मतलब 40 को H+ मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, 100 को में से 40 को टूट गया, 100 को ये था उसमें 40 को टूटा, तो 40 को बाइकार्बोनेट, 40 को H+। अब बताओ ये 40 को है वो टूटेगा क्या, 40 को है जो बना बाइकार्बोनेट पूरा टूट जाएगा, टूटेगा ही नहीं, बहुत कम एक आध वो टूटेगा, 40 को में एक आध वो टूटेगा, तो 40 को अगर ये है तो ये को टूटेगा, तो मानते हैं कि 10 को टूट गया, 40 को में क्या को टूट जाए, 10 को, तो 10 को कार्बोनेट बनेगा, 10 को H+ भी बनेगा ना। अब बताओ H+ कितना मिला, 40 + 10 50 को, तो कार्बोनेट कितना है, 10 को है, दुगना ज्यादा ना हो गया जी,
पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चल ठीक है, इस एग्जाम्पल को हटाते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इज इतना, मतलब कहने का मतलब गजब का है। क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइजेशन में नहीं जाता है। 100% आयनाइज नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा टूटने वाला नहीं है। अरे 1 मोल टूटता है H2CO3 तो 1 मोल कार्बोनेट बनता, लेकिन हम जानते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% टूटने वाला नहीं है। 1 मोल ले भी लो तो 1 मोल पर टूटेगा नहीं। तो इतना मोलरिटी है तो क्या पूरा 100% टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना, इससे बहुत कम टूटेगा, ये बनेगा। उससे भी बहुत कम बनेगा कौन? कार्बोनेट। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? बहुत गलत हो जाएगा, ये तो फुल्ली गलत है। जितना ये वीक एसिड है, यह 100% आयनाइजेशन में जाता ही नहीं है, तो कभी बन ही नहीं सकता, उतना ही कंसंट्रेशन ये शो नहीं कर पाएगा। जितना कंसंट्रेशन H2CO3 उतना कंसंट्रेशन कभी भी ये शो कर सकता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी में आते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ HCO3। ये कभी पॉसिबल है? ये ज्यादा बनेगा, एक बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि CO3 बनने के लिए क्या चाहिए? दूसरा H+ डोनेट करना है, जल्दी डोनेट करने वाला नहीं है। कोई एक आदमी एक H+ डोनेट कर दिया है और दूसरे को बोल रहा है दूसरा भी दे दो भाई, दूसरा एप्पल भी दे दो, देने वाला है? नहीं देगा। ये जल्दी H+ डोनेट ही नहीं करेगा, तो ये इसका अमाउंट ऑलवेज कम होगा एज कंपेयर टू किसके? बाइकार्बोनेट के। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बाइकार्बोनेट। ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये सही नहीं है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड बाइकार्बोनेट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बोलने में सही है ना? ये मानते 40 को ये टूटा था, 100 को में 40 को टूटा, 40 को बाइकार्बोनेट, 40 को ये बनेगा। ठीक है, लेकिन बाइकार्बोनेट जो है 40 को है तो उसमें होता है एक आध दो को टूट जाए, तो ये वो बन मानते 2 को टूटा तो 2 को ये, तो 2 को ये, तो लगभग क्या है 40 + 2 42 को H+ है ना, नियरली अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको बाउंस कर सकते हैं। बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंजुगेट बेस। पहली बात ये, अभी आप लोग को GOC नहीं पढ़ाया गया तो आपको ज्यादा कम समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिसिटी वो के बारे में बोल रहा है, ऑफ द गिवन कंजुगेट बेस। ठीक है, कंजुगेट बेस का बेसिसिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बेस किसे कहते हैं? लुईस एसिड हम बताते हैं, लोन पे एक्सेप्टर लुईस एसिड, लोन पे डोनर क्या होगा? लुईस बेस होगा। जो जल्दी लोन पे डोनेट करेगा उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा, जो स्लोली डोनेट करेगा वो कैसा होगा? वीकर बेस होगा। अब एक चीज और बताओ, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, देखते हो एक बोलता है ना, जो गरीब बच्चा है उसका बेटा क्या होता है ना, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश ज्यादा करता है। जो अमीर हो गया उसका बेटा बेटी क्या होता है? थोड़ा सा शांत हो जाता है, नहीं नहीं हमको होता है, उसके पास पैसा ही है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता ना। तो वही चीज बोलता है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होता है, वीकर होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बोले ऐसा क्यों? समझिएगा। एक एसिड ले लिए HCl, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत क्या है? वो जल्दी H+ को डोनेट करेगा, मतलब Cl- H+। यह स्ट्रॉन्ग एसिड कब है? जब तोड़ दिया तब। अगर वो जल्दी H+ को त्याग कर दे रहा है, मतलब ये चाह रहा है किसी रूप में रहना चाह रहा है। अगर बताओ ना, एक दो कपल है, दोनों साथ में रह रहे हैं, एक भाग गया तो दूसरा बोल रहा है नहीं अब मेरा जिंदगी स्वर्ग हो गया, तो बताओ वो जल्दी H+ डोनेट करेगा कि स्लोली डोनेट करेगा? जल्दी डोनेट करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी स्वर्ग हो गया है। तो जस्ट लाइक सिमिलर यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि जल्दी H+ डोनेट करता है, मतलब इसके जाने पर ये ज्यादा स्टेबल फील करता होगा, ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है, मतलब ये क्या जल्दी किसी को लोन पे डोनेट कर सकता है? Cl- ऐसा होगा। जल्दी लोन पे डोनेट करने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि इस फेज में वो स्टेबल है, तो जल्दी डोनेट नहीं करेगा। एक वीक एसिड ले लो, मानते हैं Ha एक वीक एसिड है, इसने डोनेट किया H+,
ये वीक एसिड है, मतलब जल्दी H+ डोनेट नहीं करने वाला है। ये बोल रहा नहीं हम जल्दी डोनेट नहीं करेंगे, लेकिन मंजबरी इसको डोनेट करवा दिया है। तो बताओ ये इसका मतलब ये है क्या है, A- जो है अनस्टेबल है। A- क्या है, अनस्टेबल है। Ha वीक एसिड है, मतलब जल्दी डोनेट नहीं करना चाह रहा है, डोनेट कर दिया, H+ त्याग कर दिया है, H+ तो निकल दिया। तो बताओ ये वीक एसिड था, जल्दी त्याग ही नहीं करना चाह रहा था, मतलब ये अपने आप को इस फेज में देखना नहीं चाह रहा था, ये इस फेज में स्टेबल नहीं है। तो क्या करेगा, जल्दी लोन पे डोनेट करेगा। मतलब एक चोर है, बाय बर्थ चोर है, रुपया चुरा लिया है, तो जल्दी डोनेट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन एक है जो ईमानदार था लेकिन चोरी कर लिया है, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। पुलिस देखेगा नहीं कि वो रुपया छोड़ के भाग जाएगा। तो भाई साहब ये वैसा ही है, ये अगर वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस कौन होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों, क्योंकि ये इस फेज में स्टेबल नहीं है, ये चुरा के स्टेबल नहीं रह रहा है, बोले नहीं हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, नहीं तो हम इस रूप में स्टेबल नहीं है। तब तो ये जल्दी डोनेट नहीं करने का मतलब क्या है कि इस फेज में स्टेबल नहीं है, इस फेज में स्टेबल नहीं है, मतलब ये जल्दी डोनेट कर देगा। जबकि इस फेज में क्लोरीन ये सेल स्ट्रॉन्गर एसिड था, मतलब जल्दी इसमें त्याग कर दे रहा था, मतलब उसको ये पसंद है कि नहीं हम अकेले ही रहना चाहते हैं, मतलब इस फेज में वो स्टेबल है, मतलब वो जल्दी डोनेट करने वाला नहीं। ये ऐसा ही जिंदगी चाह रहा था, लेकिन ये ऐसा जिंदगी नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये जल्दी H+ को डोनेट नहीं करना चाह रहा था। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, जो वीक बेस होगा मतलब जो वीक एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। उल्टा चलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड अमीर घर का बेटा थोड़ा सा डल हो जाता है, स्लो हो जाता है, गरीब घर का बेटा तो सब तेज हो जाता है। जस्ट लाइक सिमिलरली। चलिए अब आइए क्वेश्चंस पर। बहुत एग्जांपल दिए, आप लोग समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ऑप्शंस पर। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक्टिविटी में एक देखो, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम अभी वही बोल रहे हैं जो क्वेश्चन हमने बताया उसी पे आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ नहीं उस पर पगलाओगे तो आपको माइंड हैंग करेगा। पहला ऑप्शन ये है, केमिस्ट्री में ऐसा है कि आप उड़ नहीं सकते हो, जितना बोला जा रहा है उतना ही वर्क कीजिए। क्यों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रहा है, जीओसी इसमें शामिल हो रहा है। तीसरा है R-, जब दिया हुआ है क्वेश्चन में CH3- आप ले सकते हैं। बताओ कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा, किससे कौन जल्दी डोनेट करेगा। तो भाई साहब ये रेजोनेंस कर जाएगा, तो ये लोन पे इधर देगा तो पाई बॉन्ड इधर चल जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपको पढ़ाए होंगे, अभी नहीं पढ़ाए, जियो से भी पढ़े ही नहीं। ये माइनस है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है एनायन है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसमें ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज एक जगह स्टेबल नहीं है, इधर कभी रह रहा है कभी इधर रह रहा है। जैसे देखो ना, एक आदमी का एक ही वो घर है, क्या होगा उसी जगह फिक्स है ना, वो हाईली अनस्टेबल है। लेकिन एक आदमी का 2 घर है, यहाँ पर भी है वहां पर भी है, एक और घर 3 घर है, तो क्या होगा वो आदमी ज्यादा स्टेबल होगा, कभी यहाँ पर रहेगा कभी वहां पर कभी वहां पर रहेगा। ठीक है, वो जल्दी पकड़ाएगा नहीं। तो वैसे ही है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का क्या होगा, कभी इधर दे देगा पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड इधर, कभी नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा कभी इस पर आ जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें सर ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितना 3.25। हम बताते ना चोर आदमी पर चोरी मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू जनरली 3 लिया जाता है, तो इससे ज्यादा स्टेबल। ये कम चोर है, वो 1 करोड़ रुपए चुराया है, ये महाचोर है तब 1 करोड़ रुपए चुराया है, तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। चोर डकैत है, वो 1 करोड़ चुरा लेता है, पचा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेचारा सीधा आदमी है, चुरा लिया 1 करोड़ रुपए, पचा पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी डोनेट कर पाएगा, ये डोनेट कर देगा। ये और बेचारा सीधा है, 2.5 इसका इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू है, कम बहुत एकदम ईमानदार आदमी है, ये चुरा लिया 1 करोड़ रुपया, इसे पचा पाएगा नहीं, जल्दी डोनेट कर देगा। मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, लोन पे होता है, हमको बताए हुए हैं। तो पहले लोन पे डोनेट कौन करेगा, CH3-, फिर N-, देन ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एनायन, कार्बोक्सिलेट इसको बोल सकते हैं।
तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? बेसिसिटी सबसे किसका होगा? R माइनस का, फिर H2 माइनस का, फिर सुटेबल बॉन्ड C माइनस का, देन इसका। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड व्हिच हैज लोएस्ट pK वैल्यू। हम बताए थे जिसका K वैल्यू ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, जिसका K वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो K वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बताओ माइनस लॉग K को हम क्या कहते हैं? pKa। माइनस में लग गया ना, जैसे 2 बड़ा है, ठीक है, 3 से, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, लेकिन माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? -2 बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू -3 से। माइनस लगने पे इक्वलिटी का साइन क्या होता है? बदल जाता है। तो जस्ट सिमिलरली जो बड़ा था K का वैल्यू ज्यादा था तो स्ट्रॉन्गर एसिड हो रहा था, तो ये माइनस लॉग K लग गया ना, माइनस लॉग K को हम लोग क्या बोल सकते हैं? pKa। क्या बोलेंगे? pKa। तो माइनस लॉग K का वैल्यू कम ना चाहिए, तब एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। K का वैल्यू ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्गर एसिड, तो मतलब माइनस लॉग K का वैल्यू कमेगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, लेकिन माइनस लॉग लगा दिए तो उसका वैल्यू गिरना चाहिए। जितना माइनस लॉग K का वैल्यू घटेगा, मतलब pKa का वैल्यू जितना गिरेगा, कम रहेगा, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो बताओ, बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड व्हिच हैज लोएस्ट pKa वैल्यू। लोएस्ट pKa का मतलब क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्गर एसिड। pKa वैल्यू कम रहेगा, मतलब माइनस लॉग K वैल्यू कम रहना चाहिए। माइनस लॉग K वैल्यू कम रहेगा तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? देखो अभी भी क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिक के बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। जीओसी आप लोग को पढ़ाया नहीं गया है, अगर पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगा। बोला जा रहा है जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वही क्वेश्चन को बनाइए, नहीं तो फिर आपका माइंड हैंग करेगा। क्योंकि आईडी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि वो मल्टीपल चैप्टर को ऐड करता है, सिर्फ एक चैप्टर से आप नहीं चल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लीजिए। आगे से H प्लस हटा देते तो क्या होता है? ऐसा, ये प्लस I ग्रुप है, इसमें आओगे H प्लस हटा दो, CH है, ऐसा सब क्या को जुड़ा हुआ है? 2 को CH3 जुड़ा हुआ है, 2 को प्लस I ग्रुप है, 2 को प्लस I ग्रुप यहां से भी, यहां पर भी है। इसमें आते हो C में तो कोई भी प्लस I ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसमें आते हो तो एगो मिथाइल है, D में आते हो तो यहाँ पे एक C है, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे एक C था, नेक्स्ट यहाँ पे C था, उससे भी एगो जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तो इसमें इथाइल ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया? इथाइल ग्रुप, CH2। तो आपको पढ़ाया गया है कि एनायन है तो वो स्टेबल कब रहेगा? जब वो एनायन से जुड़ा हुआ, मतलब माइनस I ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। प्लस I ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको अनस्टेबल कर देगा। अनस्टेबल कर देगा तो जल्दी H प्लस त्याग नहीं कर पाएगा, जिसका एनायन अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे कि दो दो हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड बोले नहीं हम जा रहे हैं, तुमको छोड़ के जा रहे हैं। वाइफ अगर अस्टेबल बोले जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब उनके जाने से वो ज्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, तो बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन वो बोल रहे नहीं हम जा रहे हैं, तो वो बोल रहे नहीं आप जाइए तो हम जहर खा के मर जाएंगे। तो बताओ उसके बिना वो जी नहीं पाए तो क्या बॉन्ड टूट पाएगा? नहीं बॉन्ड टूट पाएगा ना, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो जिसका एनाइन अनस्टेबलाइज हो जाएगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा, वो वीकर एसिड होगा, वो जल्दी H+ को त्याग नहीं कर पाएगा। जिसका एनाइन अनस्टेबल हो जाएगा वो जल्दी H+ को त्याग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो साथ में रखेगा उसको। तो जीओसी का है, पहले आधा समझ में नहीं आएगा। तो किसका एनाइन अनस्टेबल होगा? एनाइन में अगर प्लस I ग्रुप जुड़ा हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें दो को प्लस I ग्रुप जुड़ा हुआ था ऊपर में, मतलब ये आपका दो को प्लस I ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस I कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होता है? इसमें सबसे ज्यादा होगा, टोटली अल्काइल है। ये कौन सा इथाइल है? वो हो गया। ये कौन सा हो गया? मिथाइल हो गया। इसमें कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है,
देखो ऐसे अनस्टेबल क्यों होता है, अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 क्या बोलेगा, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बोलता भाई हम तुमको रुपए देते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे, जिसका जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा है तो अनस्टेबल है। ये 9 है, ये अगर नेगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये कौन सा है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बोले नहीं हम रुपए तुमको देंगे, तो क्या करेगा, इसको देगा, इस पर और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना। अगर ये ज्यादा रुपया वाला है तो ये क्या बोलेगा, हम और ज्यादा रुपया तुमको देंगे, तो इस पर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये थोड़ा सा कम रुपया वाला है, कम रुपया देगा, कम नेगेटिव चार्ज होगा, कम अनस्टेबल होगा। इसमें रुपया है ये नहीं है, ना देगा ना ही ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे कम अनस्टेबल कौन सा है, ये मतलब ये स्टेबलाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबसे ध्यान दीजिएगा, इसका एनायन, इसका ये सब है, क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो जल्दी एक्सप्रेस त्याग ही नहीं कर पाएगा। इसमें कोई जल्दी देने वाला है ही नहीं, ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ कोई एक आदमी, गरीब आदमी देखो ना, उसमें कोई रुपया देने वाला है या नहीं है, तो बेचारा रोड पर भी सो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आदमी उसको 1 करोड़ रुपया को दे दे तो क्या हो जाएगा, मारा जाने की संभावना है ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो छुप के रहेगा। तो वैसे ही इसको ज्यादा रुपया दे दिया तो इस पर ज्यादा रुपया हो जाएगा, ये हाली अनस्टेबल है। तो भाई साहब ये जल्दी एक्सप्रेस को जाने नहीं देगा, साथ में रखेगा। वह उस कंडीशन में देखिए सबसे अनस्टेबल, सबसे स्टेबल कौन सा है, फॉर्मेट है, फॉर्मिक एसिड वाला, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये स्टेबल है, बोलेगा एक्सप्रेस तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, C होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये है। इसका मतलब हुआ इसका Ka वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसका pK वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन C, ठीक है।